दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि मानव शरीर नश्वर है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु एक न एक दिन होनी तय है। चाहे वह कोई इंसान या अन्य कोई जीव और सभी क्यों ना जी ले, लेकिन उसे एक न एक दिन मौत आनी है। दोस्तों, मौत के इस सच से हम सब भलीभांति परिचित हैं, लेकिन दोस्तों मृत्यु के पश्चात जब हम सब को अंतिम विदाई दे देते हैं तो आत्मा का क्या होता है, यह बात अभी तक कोई समझ नहीं पाया है। कि दोस्तों, अगर आत्मा अपना शरीर एक बार छोड़ दे तो वह दोबारा उस शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती है। इसीलिए दोस्तों, मौत के बाद दुनिया कैसी होती है यह अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, किस्से, कहानियों या फिर अफवाहों में मौत के पश्चात आत्मा को मिलने वाली यातनाएं या फिर विशेष सुविधाओं के बारे में कई बार सुना जा चुका है, लेकिन पुख्ता तौर पर अभी तक कोई यह जान नहीं पाया है कि क्या वास्तव में इस दुनिया के बाद एक ऐसी दुनिया है जहां आत्माओं को संरक्षित करके रखा जाता है। अगर नहीं तो जीवन का अंत हो जाने के बाद आत्मा कहाँ चली जाती है। दोस्तों, गीता के उपदेशों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है, वह सिर्फ शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। वैसे तो दोस्तों कई बार आत्मा की अमर यात्रा के विषय में सुना जा चुका है, लेकिन फिर भी यह सबसे अधिक रोमांच और जिज्ञासा से जुड़ा विषय है। तो शरीर त्यागने के बाद कहाँ चली जाती है आत्मा। गरुड़ पुराण, जो कि मरने के बाद आत्मा के साथ होने वाले व्यवहार की व्याख्या करता है। दोस्तों, इसके अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे 2 यमदूत लेने आते हैं। और दोस्तों, मानव अपने जीवन में जो कर्म करता है यमदूत उसी के अनुसार उसे अपने साथ ले जाते हैं। अगर दोस्तों मरने वाला सज्जन है तो वह एक पुण्य आत्मा है और उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, अगर वो वहीं दुराचारी व पापी है तो उसे पीड़ा सहन करनी पड़ती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेख मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटे के लिए ही ले जाते हैं और उसके बाद फिर से उसी घर में उसे छोड़ जाते हैं जहां उसने अपना शरीर त्यागा होता है। इसके बाद दोस्तों 13 दिन के उत्तर कार्यों तक वह वहीं रहता है और 13 दिन बाद वह फिर यमलोक की यात्रा करता है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो उस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाए यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। दोस्तों, ये 3 मार्ग हैं: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। दोस्तों, अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा के लिए होता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नर्क की यात्रा के लिए होता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।